जय हिंद बच्चों। आज जो है आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम आपको पढ़ा ही चुके हैं और अब आपका जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर। अगर कहीं पर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएं तो उसके बारे में सुधार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमेशा दो मीडियम की आवश्यकता होती है। कितने मीडियम की बेटा? दो मीडियम की। जबकि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर एक ही मीडियम था, उसी से सारा काम हो जाएगा बेटा। तो ये एक नॉर्मल होता है, अभिलंब जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एक अगर रेयर मीडियम हम मान लें, दूसरे को डेंसर मीडियम मान लें। रेयर मीडियम इसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? अगर हम दो चीजें ले लें, हमने कहा कि एक वाटर है और एक ग्लास है, तो जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम होगा और जिसके पार्टिकल बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे वो सघन माध्यम होगा। तो आप बताएं कि वाटर में गिलास की अपेक्षा पार्टिकल दूर दूर होते हैं, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ग्लास सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने इस स्ट्रक्चर इसका पढ़ा होगा कि जो स्ट्रक्चर बहुत नजदीक, सॉलिड जितने भी होते हैं उनके पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, और जबकि जो लिक्विड होते हैं उसमें क्या होता है, इसकी अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर ये एक विरल माध्यम हो जाएगा और ये एक सघन माध्यम हो जाएगा। ऐसे ही मान लो एयर वाटर लिखा हो, मतलब एयर टू वाटर, तो अब वाटर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि वाटर की अपेक्षा एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से हम विरल और सघन को पहचान सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन, तो देखिए क्या होती है, बहुत आसान है ये डेफिनेशन इनकी। अगर कोई रेज विरल माध्यम से, देखिएगा विरल मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वो नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो जाती है, झुक जाती है। जब कोई रेज रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा क्या हो जाती है, झुक जाती है, नॉर्मल की ओर आ जाती है। इसी घटना को ही क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्रैक्ट एंगल होता है। ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट, जैसे कि परावर्तन में था। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। अब इनके दो रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं बेटा? दो रूल होते हैं। पहला कॉमन है, जैसे कि परावर्तन में था। पहला रूल तो क्या था कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्ट रेज, नॉर्मल, ये सभी एक ही पॉइंट पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो नॉर्मल था या प्लेन था, ये सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल बताने के पहले कुछ चीजें बताना चाहेंगे। जैसे ज्या लिखा हुआ, ज्या, इसको साइन बोलते हैं बेटा। कोज्या, इसको कॉस बोलते हैं। और टेंजेंट, इसको टैन बोलते हैं। तो अभी हम वर्ड यूज करने वाले हैं, मैथ से रिलेटेड है ये। अभी हम टर्म यूज करने वाले हैं ज्या। तो इसके बारे में कैसे, इसमें दूसरा रूल आने वाला है। हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल की ज्या। तो भैया देखो, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये इसकी ज्या हो गई। और रिफ्रैक्ट एंगल आर होता है ना, और उसकी ज्या का कांस्टेंट होता है, मतलब उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब आपतित किरण की ज्या, अपवर्तित किरण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अगर आपसे एक नंबर में अलग से पूछ दिया जाए कि बताइए स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो आप ये बताइएगा कि आपतित किरण की ज्या पर अपवर्तित किरण की ज्या का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम क्या है, कांस्टेंट होता है, इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अंग्रेजी मीडियम में क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल की ज्या है, रिफ्रैक्ट एंगल की ज्या का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट बाद में n से लिखा जाता है, n से, जिसकी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं,
अपवर्तनांक, बच्चों वाला है अपवर्तनांक है, ठीक है। तो इसी में जो है रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इससे रिलेटेड इतना ही है, और जितनी भी बातें हैं वो सब न्यूमेरिकल बेस पर है। तो जब हम न्यूमेरिकल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें जो है कैसे ANG आता है, कैसे GNA आता है, वगैरह वगैरह, इनकी सारी बातें करेंगे। तो अब इसके बाद थ्योरी में आपका जो अगला टॉपिक आता है उसको बोलते हैं लेंस। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कॉन्वेक्स होता है बेटा, कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल लेंस, और कॉन्केव होता है अवतल लेंस। कैसे पहचानोगे? अगर डायग्राम ऐसे बना हुआ है, दिख नहीं रहा है तो चलिए ऊपर बना देते हैं। यहाँ पर ये तारे जान तो गई हो, दो प्रकार के लेंस होते हैं। हम यहाँ पर पहचान कराते हैं कि कौन कैसा होता है लेंस। अगर आपका लेंस इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और एक लेंस ऐसे बना हुआ है, सुनिएगा सुनिएगा, एक लेंस बना हुआ है ये और एक लेंस बना हुआ है ये। देखिए इसमें बीच में मोटा और किनारे किनारे पे पतला है, यहाँ पर बीच में पतला है, किनारे किनारे पे मोटा होता है। ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा होता है? कॉन्केव। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, लेंस, ठीक है। तो इन डायग्राम से आप लेंस को पहचानिए कि कौन सा लेंस है। देखिए ये वाला कॉन्वेक्स होता है और ये वाला कॉन्केव होता है, ठीक है। आगे सुनिए। तो लेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशन होती हैं। जैसे पहली क्या डेफिनेशन बनती है जा करके, प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, वो तो दोनों में ही है, वहाँ पर भी था, मिरर में भी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो लेंस यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ इसमें जो है ये F1 हो, F2 कर लें, ये F2 और ये 2F1, ये F1 2F1, इधर क्या होता है F2 और 2F1, ठीक है। ये फोकस होते हैं, फोकस, इसको फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। इसी का जब दूसरा सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता है तो 2F2 कर दिया जाता है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन जब डायग्राम बनेंगे 6 के 6 कंडीशन में तो उनका बड़ा इसमें योगदान होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फोकस होता है और ये सेकंड फोकस होता है। इनका सिनोनिम्स यहाँ पर मान लो रख दिया गया, F1 है तो ये 2F1 है, ये आगे डायग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो F1 F2 से होकर के जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बीचों बीच में। और आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है आसान भाषा में, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, तो खास से दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस क्या होते हैं, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा बेटा? फर्स्ट फोकस मतलब प्रथम फोकस, पता करते हैं प्रथम फोकस क्या होता है। प्रथम फोकस मान लेते हैं ये हमारा क्या है। अब देखिए लेंस में ज़्यादातर बातें 90% बातें जो होती हैं वो कॉन्वेक्स को लेकर के होती हैं, तो हम ज़्यादातर बातें कॉन्वेक्स को लेकर के करेंगे। कॉन्केव के बारे में यूजेस आपको बता दिए जाएंगे और उतने ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम बात करें कि फर्स्ट फोकस क्या होता है, तो मान लेते हैं कि जिस पॉइंट से रेज चल रही हो, मान लेते हैं चल रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल आ जाती है। कैसे आ जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो जिस पॉइंट से चलना शुरू की थी ना, वही उसका फर्स्ट फोकस होता है। ध्यान रखिए कि जिस पॉइंट से वो चलना शुरू करी थी वही उसका क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकस कहलाएगा, प्रथम फोकस। मतलब जिस बिंदु से किरणें चल करके रिफ्रैक्शन के बाद लेंस पर पड़ने के बाद उनका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो जिस बिंदु से वो चलना शुरू करी थी वही उसका क्या कहलाता है? फर्स्ट फोकस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड फोकस होता है वो क्या होता है? बहुत आसान है ये भी। ये देखिए रेस चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है,
और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी जाके, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जिस पॉइंट पर मिलेंगी जा करके उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस। क्या बोलेंगे भैया, सेकेंड फोकस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है चीजों को मिला देना, रेज में आ रही है ये मिला देंगे, और इसी के अपोजिट जो कॉन्वेक्स कॉनकेव का काम होता है, ये रेज आएंगे इनको फैला देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इनको क्या कर देना है, रेज को फैला देना रहता है और इनको किसी एक पॉइंट पर मिला देना रहता है। यही एक सबसे बड़ा इनका देख लें तो डिफरेंस होता है, मतलब बाई डायग्राम से तो इमेज डिफरेंस है ही है, हम इनकी प्रॉपर्टीज से भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल यही होता है कि ये किरणें क्या करती हैं, एक जगह मिला दिया करती हैं, और जो कॉन्केव होते हैं क्या करते हैं, फैला देते हैं किरणों को। चलिए आगे अगर बात करें हम थोड़ी बहुत, फर्स्ट सेकेंड फोकस आप समझ गए होंगे। दूसरी बात करें, इनके कुछ रूल होते हैं जो आपको डायग्राम बनने में मदद करते हैं। कौन कौन से रूल हैं, 3 रूल हैं, जैसे कि आपके मिरर में हुआ करते थे। पहला रूल बेटा देखिएगा, पहला रूल, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो चली ही जाएगी, लौट के नहीं आएगी भैया, चली ही जाएगी, चली ही जाएगी, आएगी नहीं। दूसरा जो रूल है, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चल रही है तो हमेशा सेकेंड फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएंगी, सेकेंड फोकस। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि रूल अगर ये नहीं आते हैं तो आप डायग्राम बनाने के जो है हकदार नहीं रहेंगे। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होती हैं कहाँ से होकर जाती हैं, सेकेंड फोकस से। अब समझिए तीसरा रूल क्या है, तीसरा समझ। तीसरा रूल है कि अगर कोई रेस फर्स्ट फोकस से चल रही है, देखिए फर्स्ट फोकस है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फर्स्ट फोकस से चल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। 3 रूल हैं ये। पहला रूल कि जब कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगा। दूसरा रूल, जब कोई फर्स्ट फोकस से होकर जा रही होगी, देखिए फर्स्ट फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस चल रही है तो वो कहाँ से होकर जाएगी, सेकेंड फोकस से। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं किसके बनने की, इमेज बनने की। और ये इमेज फॉर्मेशन है भैया, इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज का बनना यहाँ पर बताया जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होता है, देखिएगा कहाँ पर है ऑब्जेक्ट भैया, इन्फिनाइट पर है। बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनेंगे, सारे समझ में आने वाले हैं। ये क्या है आपका F1 है, ये क्या है 2F1 है, ये क्या है F2 है, और ये क्या है 2F2। यहाँ से 2 रेज आप इंसिडेंट कराइए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे 2 रेज इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको बाय प्रॉपर्टीज बताया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ पर मिलती है, फोकस से, फोकस पे मिलती है ना जाके, समझ पा रहे हैं। तो डायग्राम बन गया, खत्म, इतना ही है, ज़्यादा बवाला नहीं है। लिखोगे क्या, देखिए रियल बन रहा है, इनवर्स बन रहा है, 5 डायग्राम यही बने। और कहाँ बन रहा है, एट सेकेंड फोकस, या हम कह दें हाँ सेकेंड फोकस या F2, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे, वेरी स्मॉलर देन, इतना ही रहता है। कहने का मतलब वास्तविक है, उल्टा है, F2 पर है, और वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से, वस्तु से बहुत ही छोटा है। ठीक है, समझ गए होंगे ये चीज़, नोट करते रहेगा। देखिए कॉपी पे ले करके बैठिएगा, रामायण मतलब कथा सुनने ना बैठिएगा, कथा सुन रहे हैं वो हवाई हो जाएगा सब, जैसे कथा नहीं याद रहती वैसे अभी नहीं याद रहेगी। तो सब लोग कॉपी पेन ले करके बैठे और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहे बराबर। दूसरा क्या है, ये F1 है और ये क्या है, सॉरी ये F1 है और ये क्या है 2F1 है,
यहाँ पर क्या होता है बेटा, F2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 2F2। ओके, अब आपका कहाँ आ जाएगा, बिटवीन इनफिनाइट एंड 2F1, मतलब इसके और इसके इनफिनाइट के कहीं बीच में रखा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर रखा है और दो रेज इंसिडेंट करा देते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक फोकस। ये फोकस से भेजोगे, फोकस ऐसे भेजोगे, ये सी है, तो ये तो ऐसे चली जाएगी, वापस ही नहीं आएंगे बेचारे। और ये कहाँ से होके जाएंगे, फोकस से। ध्यान रखिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी चली ही जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी सेकंड फोकस से होके जाएगी। हमने आपको बताया था चीजें, रियल, इनवर्स, बिटवीन F2 and 2F2, smaller than here, very smaller than me but smaller than object। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सरल सरल चीजें हैं ये। दूसरा क्या है, अगला, जब हम देखिए जैसे जैसे हम लेंस के पड़ोस में पहुंचेंगे वैसे वैसे इमेज उसका दूर भागता चला जाएगा। अब हम F2 पे हैं, F2 के ऊपर है, 2F1 पे है, 2F1, ये क्या है F1, ये क्या है F2, और ये 2F2। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F2 पर भैया। दो रेज इंसिडेंट होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से। आइए देखिए, देख पा रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, 2F2 पर। और कैसा बनता है, रियल बनता है, इनवर्स बनता है, सेम साइज ऑफ, बिल्कुल मिरर के जैसा है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, एट 2F2, कहाँ बनेगा जाकर के, 2F2 पर बनेगा जाकर के, ठीक है। अगर मिरर के जिनको डायग्राम समझ में आए होंगे वो बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन भैया मिरर नहीं पता होगा तो फिर इसमें ऐस करोगे। तो अब कहाँ होगा, बिटवीन 2F2, F1 एंड F1। देखिए, देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2F1 एंड F1, F2 एंड 2F2। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर। दो रेज इंसिडेंट होंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कहाँ से होके जाएगी भैया, प्रिंसिपल पैरेलल वाली यहाँ से, और ये कहीं बाहर इनको कट कर दें। इसको O डैश मान लें, इसको I डैश मान लें। ये C होता है यहाँ पर जहाँ से होके जाती है, ठीक है। तो भैया इनवर्स, रियल इनवर्स तो भूलिएगा ही नहीं, 5 डायग्राम तक ही रहेगा। रियल इनवर्स कहाँ, एट 2F2 एंड इनफिनाइट, कहाँ बनेगा, देखिए 2F2 और ये कहीं इनफिनाइट होगा, इनके बीच में ही तो बन रहा है। बिटवीन लिख दें, एट बिटवीन 2F2 एंड इनफिनाइट के बीच में। कैसा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, केवल बड़ा, वस्तु से बड़ा। एक बड़ा और बहुत बड़ा, इसमें अंतर होता है। तो हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वास्तविक होगा, उल्टा होगा, 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें भैया, तो अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, अब ऑब्जेक्ट होगा F1 पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो अगला जो है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा भैया, अगला ऑब्जेक्ट होगा एट F1 पर। देखिएगा ये क्या है, 2F1, ये क्या है F1, F2, 2F2, ठीक है। तो F1 पर, F1 पर, ठीक है। F1 पर जब है दो रेज़ें चलेंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये भैया कहीं मिलेंगे जाकर के, यहाँ दिखाएंगे नहीं हम कहाँ मिल रहे हैं, सब अनंत पर मिलेंगे जाकर, इनफाइनाइट पर चली ही गई है, चली गई। कैसा बनेगा? रियल, इनवर्स, वेरी बिगर देन क्या? ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो बोल तो रहेंगे, उससे समझ लीजिएगा। और कहाँ बनेगा? एट इनफाइनाइट। हिंदी में क्या कहेंगे? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कहाँ बने मिलेगा जा करके? अनंत पर बनेगा, अनंत पर, इनफाइनाइट पर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करें, अब आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा जा करके? ऑब्जेक्ट बेटा आपका, और रखा, अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन F1 एंड C, मतलब लेंस के C और F1 के बीच में। ये F1 है और ये क्या है? 2F1 है। ये क्या होता है बेटा? F2, 2F2 है ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ दो रेज इंसिडेंट होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। इनको पीछे खींच लेंगे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ से इनको ऐसे खींचेंगे और इनको ऐसे खींचेंगे और इनको यहाँ पर कहीं बना कर दिखा देंगे, यहाँ पर कहीं बन जाएगा। भाई लास्ट वाला मिरर में भी पीछे ही बना था, बिहाइंड द मिरर था, बट यहाँ पर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल बना था, यहाँ पर भी वर्चुअल बनेगा। तो क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है। और क्या होगा? वहां पर इनवर्स, यहाँ पर सेम डायरेक्शन ऑफ किसके? ऑब्जेक्ट के। और कहाँ बनेगा जाकर के? एट इनफिनाइट पर मिलेगी जाकर के। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिख दें, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना याद रखना? हिंदी में क्या कहेंगे? आभासी बनेगा, वस्तु की साइड का बनेगा, मतलब जिस साइड में वस्तु रखा होगा उसी ही डायरेक्शन का रहेगा। और कहाँ बनेगा? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा जाकर के। लास्ट वाला केवल आभासी बनाता है और सारे कैसे बनाते हैं? वास्तविक, मतलब रियल बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 6 के 6 डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनको भैया पेपर कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ इसको देखने का। सभी डायग्राम का एक एक डायग्राम वीडियो पॉज कर दें, उसको बना, देखिए हमने ऐसा 2-3 समझा दिए, तो अगले के 3 क्या करते हैं? वीडियो रोक दीजिए, उसको अपने आप बनाने का प्रयास करिए। जब अपने आप बन जाए तो उसको मिलाइए, देखिए हमारा सही है कि नहीं। इस तरीके की जब तैयारी करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही सब तैयार हो जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ में तैयार होगा। अगली अगर इसके बारे में हम बात करें तो मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन देखिए जिस तरीके से मिरर का था वैसे ही सेम यहाँ पर है कि लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को ही क्या बोलते हैं? हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ के फार्मूले में और वहाँ वाले फार्मूले में थोड़ा अंतर ये रहता है कि वहाँ वाले में नेगेटिव था। जब आपने ये वाला फार्मूला बनाया था मिरर में तो वह नेगेटिव था और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें आपको मतलब न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। तो अभी हम केवल थ्योरी लेकर के चल रहे हैं तो न्यूमेरिकल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का ये था, आप इसको नोट कर लिए, मतलब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके जैसा भी मन हो। आगे अगर हम बात करें तो पावर ऑफ लेंस की बात, यह आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस। मतलब फोकस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वही क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंस कहलाता है। द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। मतलब फोकस का व्युत्क्रमानुपाती पावर ऑफ लेंस कहलाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती उसका पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता।
इसको डिनोट करते हैं काहे से, पी। तो इसके लिए फार्मूला 2 बन जाते हैं, P बराबर 1/f। अगर 1/f है तो मतलब फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, फोकस दूरी कहाँ होनी चाहिए, मीटर में। लेकिन अगर 1/100/f है, 100/f तो कहाँ में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। जो फोकस दूरी होनी चाहिए कहाँ में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। फिलहाल तो ये न्यूमेरिकल के टॉपिक है, तो न्यूमेरिकल के टॉपिक में जब हम न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे तो पहले सारे फार्मूले को समझा देंगे, पूरे एक एक एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे जानोगे कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब आप कहेंगे तब आपका अगर कमेंट आता है तो वहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल का भी इसी तरीके का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जितना भी टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप ईमानदारी से इसको पढ़िएगा, जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और आप अगर न्यूमेरिकल का वीडियो चाहते हैं कि सर न्यूमेरिकल का भी वीडियो बने बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो कमेंट में लिखिएगा, तो उसका हम न्यूमेरिकल का भी वीडियो दे देंगे। लेकिन जब आपका टेस्ट रहेगा तब आपको हम जब समझाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मान लेते हैं परसों या नरसों टेस्ट रखा गया, तब आप जो है उसमें नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए और व्यस्त रहिए पढ़ाई में। धन्यवाद।